Welcome once again in my channel, guys, and today we are going to change our engine oil again. एंड जैसा कि हम लोगों को ध्यान होगा कि लास्ट रीडिंग आप लोगों को याद है, तो लास्ट रीडिंग थी आपकी 1,33,320। करंट रीडिंग देख रहे हैं हम लोग कितनी है। आपका करंट रीडिंग है 1,35,923। ये अप्रोक्सीमेट मान करके चलिए कि 1,36,320 में आपका 3,000 किलोमीटर कंप्लीट होगा। और अभी 3,000 कंप्लीट होने में आपका लगभग मान करके चलिए 400 किलोमीटर बाकी है, यानी कि अप्रोक्सीमेट ऑयल जो रन हुआ है वो हुआ है आपका 2,600 किलोमीटर्स। ऑयल आप लोगों को लास्ट याद होगा कौन सा था, वो था हीरो का जेन्युइन ऑयल API SL एंड यासो M2 ग्रेडिंग के साथ जो आता है। और ये आपका जब क्रैंक केस ओपन हुआ था 1.2 लीटर डाला गया था। अब देखिए ऑयल जो आपका चला था, मैं उसके पहले परफॉर्मेंस के बारे में बता दूं। ऑयल का परफॉर्मेंस हीरो का जो जेन्युइन स्टॉक ऑयल है, देखिए मिनरल बेस ऑयल है, लेकिन कई सिंथेटिक ऑयल जो मार्केट में आ रहे हैं उनसे बेहतर है। लाइक मोटल हो गया, और मोटल के अलावा आपका एक दो कंपनीज़ के ऑयल और हैं, उनसे तो बेहतर ही है आपका। मतलब इवन एज ए मिनरल ऑयल काफ़ी बेहतर है। अगर इन केस मान करके चलिए कि अगर कोई ऑयल आपको नहीं मिल रहा है, आपको अपनी ऐसी बाइक में डालना है, हीरो या होंडा की है, तो आप ब्लाइंडली 10W30 ग्रेड डाल ही सकते हैं उसमें। अगर कोई ऑयल आपको नहीं मिल रहा है तो जिस बाइक में आपका 10W30 रिकमेंडेड है उसमें आप हीरो का जेन्युइन स्टॉक ऑयल आग बंद करके डाल सकते हैं। कोई भी हार्म होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, लुब्रिकेंट है, हार्म क्यों करेगा। लेकिन हाँ, ये है कि एटलीस्ट 2,500 किलोमीटर्स तक आपको फुल प्रोटेक्शन ज़रूर देगा। और देखिए, अगर बात करते हैं कि इसका हाईवे परफॉर्मेंस, लॉन्ग राइड कैसी है, लॉन्ग मतलब जैसे हाईवे पे आप चला रहे हैं, लॉन्ग राइड कर रहे हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस कैसा है, तो मैं बता दूं। देखिए कि हीरो का जो ऑयल है, जैसे आप इसको सिटी में 20 से 25 किलोमीटर चला रहे हैं तो मे बी आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। आपको लगेगा कि यार ये कैसा ऑयल है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, और हीरो एकदम ऐसा ऑयल बना रहा है ऐसा। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं मतलब विश्वास करिए इस बात का कि पहली बात तो वो कंप्लीट एक अच्छा लुब्रिकेंट है। अब मिनरल है तो देखिए कुछ तो आपको कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, थोड़ा सा चलाने में, मान लीजिए हैवी सीसी बाइक है, लाइक 200 सीसी है या 150 सीसी है, तो थोड़ा तो आपको चलाने में लगेगा कि हाँ, ऑयल ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ रफनेस है इंजन में, ऐसा आपको फील होगा उसको चलाने में। स्पेशली हाईवे पे आपको फील होगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये मान करके चलिए कि ऑयल अपने आप में एक कंप्लीट सेटिस्फाइंग लुब्रिकेंट है। यूज़ करने के लिए उसमें कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात यह कि जब आप हाईवे पे जाते हैं और करीब बाइक आपकी जब 30 से 40 किलोमीटर चल जाएगी, यानी इंजन थोड़ा हीटअप होगा, तब आपको उस लुब्रिकेंट जब आपकी बाइक में काम करेगा इंजन में, तो आपको चलाने में, चलने में, बाइक में उसको मज़ा आएगा, अच्छा चलेगा। और जैसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आप अप्रोक्सीमेट जब पहुंच जाएगी आपकी राइडिंग अप्रोक्सीमेट 60 to 80 किलोमीटर्स, तब आपको हल्की हल्की रफनेस आपको लगेगी कि हाँ, चलने में। लेकिन रफनेस लग रही है, दैट डजंट मीन कि इंजन को आपका जो ऑयल है वो हीरो का जेन्युइन स्टॉक ऑयल वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मार्केट में जो सिंथेटिक ऑयल हैं बहुत सारे, उनमें से कई सिंथेटिक ऑयल से लाख गुना बेहतर आपका हीरो का जेन्युइन स्टॉक ऑयल है। ठीक है, वो अभी हम लोग देख लेंगे, आपको देख करके भी समझ में आ जाएगा कि क्यों बेहतर है। API SL कैटेगरी के में आता है आपका, और जासो M2 में आपका स्पेसिफिकेशन है उसका। वाइट क्लच कंपेटेबल जो स्पेसिफिकेशन होता है जासो एम टू, तो जासो एम टू सर्टिफाइड है। दूसरा आपका जो एक चीज़ और है कि ऑयल जो है आपका बहुत ही लो कॉस्ट में है, मतलब क्या कहते हैं, बहुत ही चीप आता है। लाइक 350 रुपीज़ के आसपास आपको पूरा 1.2 लीटर की बोतल मिल जाती है। 1200 ml 350 रुपये में कोई ऑयल मेरे ख्याल में मार्केट में नहीं है। सिर्फ मैक का आपको मिल सकता है, होंडा पावर या मैक 40 जिप करके जो आता है वो मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपका, चलिए अब हम लोग देखते हैं। ऑयल पहले से ड्रेन मैंने कर लिया है। पहले ऑयल क्वांटिटी आपको दिखा देता हूँ कितनी है, रिलीज़ कितनी हुई है। ये मार्क देख रहे होंगे आप, ये देखिए 800 ml का मार्क है। 800 एंड ये आपका हो गया 82, हाँ, सॉरी 820 ml। ये आपका हो गया 840 ml। ये हो गया 860 ml। ठीक है, 860, 880, 900। ठीक है, तो ये तीसरे मार्क पे आ रहा है, यानी 860 ml है, जो कि क्लियर दिख रहा है। 860 ml, आप इसको 850 ml मान लो।
टेक्सचर की बात करते हैं, टेक्सचर ज़रा एक बार देख लीजिए किस तरीके का है। लुब्रिकेंट में कोई भी कमी नहीं है दोस्तों, बस ये है कि मिनरल है तो थोड़ा आपको मज़ा कम आएगा बाइक चलाने में, थोड़ा फील जो आना चाहिए आपको थोड़ा कम आएगा। बाकी किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। टेक्सचर देख लीजिए, थोड़ा सा हल्का डल हुआ है, मतलब जैसे एक सर्वो या आपने गल्फ में देखा होगा कि हल्का ब्राउनिश आपका एक टिंट आ रहा था, वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा कम दिख रही है। हल्का सा लग रहा है कि जैसे आपका कह लीजिए कि कुछ ज़्यादा थोड़ा सा मड टाइप का हल्का सा लुक आया है, हल्का सा मतलब ज़्यादा आपका वैसा है डार्क ब्राउन टाइप का ऐसा लग रहा है। तो अब देखिए मिनरल है तो इतना तो थोड़ा सा उसमें क्या कहते हैं आएगा ही। और इवन हीरो तो ये क्लेम करता है कि अगर आप इसको 2500 किलोमीटर्स पे जैसे आप टॉप अप कर लेते हैं तो आप इसको 6000 किलोमीटर तक चला सकते हैं। तो देखिए 6000 किलोमीटर तक मैंने चलाया है, ऑयल तो चल जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि देखिए इस तरह की बाइक्स के इंजन में क्या होता है, एक्सटर्नल ऑयल फ़िल्टर यहाँ पे होता नहीं है। तो एक्सटर्नल ऑयल फ़िल्टर नहीं है तो क्या है कि आपको क्या कहते हैं ऐसी बाइक में अगर आप सिंथेटिक यूज़ कर रहे हैं तो जितना चल जा रहा है चला लीजिए, 5000 6000 जितना, जब तक कि लेवल डाउन नहीं हो रहा तब तक चला लीजिए। और मिनरल यूज़ कर रहे हैं तो नॉट मोर देन 3000 किलोमीटर्स। उसके बाद क्या होगा कि अगर आपका स्लज फिर फॉर्म होगा तो आपको फिर बाद में क्रैंक केस खुलवा करके ऑयल स्ट्रेनर है, सेंट्रीफ्यूगल फ़िल्टर है, उसको साफ़ करना पड़ जाएगा। तो आपने देखा ही है कि इवन बाइक को इतना आप क्या कहते हैं, मैं जैसे टाइम टाइम पे फ्लशिंग भी कर रहा हूँ और क्लीनिंग वगैरह है, तब भी स्लज अंदर फॉर्म होता ही होता है सेंट्रीफ्यूगल फ़िल्टर वगैरह में। उससे क्या होता है कि आपका फिर फ्लोप है जो ऊपर पिस्टन में है, और आपका क्या कहते हैं जो वॉल्व के लिए जो ऑयल फ्लो आपका प्रेशर से चढ़ता है सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फ़िल्टर के थ्रू, उसमें फ्लो थोड़ा डाउन होता है। तो इसीलिए इस ऑयल को अगर आपको चलाना है या कोई भी मिनरल ऑयल चलाना है तो डिपेंड करता है कि ऑयल पहली बार तो चलेगा कितना, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन है 2000 से 3000 किलोमीटर के बीच में रखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उसका लेवल नहीं भी ड्रॉप हो रहा है तो भी आप 3000 किलोमीटर से ज़्यादा मत चलाइए। यहाँ पे ये 2600 किलोमीटर चला हुआ ऑयल है, जिसकी ऑयल क्वांटिटी रिलीज़ हुई है आपकी 850 ml, 8600 ml है, सॉरी 860 ml है, लेकिन आप इसको 850 ml मान करके चलिए। ये आपकी क्वांटिटी जो है वो रिलीज़ हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग अपने उस पर आते हैं कि आपका नेक्स्ट ऑयल हमारा क्या होना चाहिए था। तो देखिए वोटिंग तो फेवर में दो ऑयल के लिए सबसे ज़्यादा जा रही है। एक है पहला एम्स ऑयल का, दूसरा है आपका सर्वो का जो न्यू पैक आया है। तो देखिए सर्वो का न्यू पैक तो अभी मेरे पास है नहीं यहाँ पर, ठीक है। और मुझको जब ईज़िली मिल जाएगा शॉप में और काफ़ी चीप भी मिल जाएगा तो मैं ऑनलाइन उसको नहीं मंगा रहा हूँ इसीलिए। और दूसरी चीज़ आपका एमसॉइल के बारे में कहा गया, तो देखिए एमसॉइल मैंने ऑनलाइन मंगवाया था जो कि मुझे 720 कॉस्ट पड़ा था। और अभी यहाँ देख रहे हैं मेरी बाइक में यहाँ इंजन लीकेज की प्रॉब्लम है। तो देखिए इतना कॉस्टली ऑयल है तो मैं उसको अभी नहीं डाल रहा हूँ। जब ये लीकेज की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी तो नेक्स्ट ऑयल में मोस्ट प्रोबेबली मैं उसको यूज़ ज़रूर करूँगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास दो ऑप्शन है, पहला है कैस्ट्रॉल, दूसरा है वीडॉल। तो लास्ट फ्यू आपका कुछ कमेंट्स में ऐसा कुछ आया है कि कैस्ट्रॉल का आप लोग रिव्यू थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ आपका कैस्ट्रॉल थोड़ा सा ज़्यादातर लोग ब्रांड को पसंद भी करते हैं। और वीडॉल तो अभी मान करके चलिए है ही मेरे पास, तो एक दो नेक्स्ट आने वाले एक दो ऑयल चेंज में ज़रूर मैं उसका रिव्यू दे दूँगा आपको। वीडॉल 40 प्रीमियम आपने देखा ही था, रखा हुआ है API SN जासोमेटो ग्रेडिंग के साथ में। तो नेक्स्ट ऑयल जो दोस्तों होने जा रहा है वो होने जा रहा है आपका कैस्ट्रॉल का एक्टिव 40 स्टॉप स्टार्ट जो आता है 10W30 ग्रेड में है मेरे पास में, उसको मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। ये देखिए इसका पैक है दोस्तों, ये आपका 10W30 ग्रेड में है, सिंथेटिक टेक्नोलॉजी, कार्बन न्यूट्रल, BS6 रेडी, एक्टिव बॉन्ड टेक्नोलॉजी के साथ। और ये आपका इसका API SL जासोमेटो ग्रेडिंग है। अच्छा एक आपको इसके बारे में एक फैक्ट बताना चाहता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कैस्ट्रॉल एक्टिव 40 फर्स्ट टाइम मैंने अपनी बाइक में यूज़ किया था तब मेरे पास थी आपकी 100cc 110cc में आती थी कैलिबर क्रोमा, एक बाइक आती थी पहले। तो वो आपका स्कूलिंग के टाइम में दोस्तों मेरे पास में वो बाइक थी। और बेसिकली तो वो मुझे मिली थी, क्या कहते हैं, मैं उस टाइम में प्रिपरेशन के लिए मिली थी, आने जाने के लिए। तो प्रिपरेशन में तो कम, खैर बाकी आपका राइडिंग में ज़्यादा यूज़ होती थी।
और उसका एक फैक्ट ये बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि जैसे फ़र्स्ट टाइम मैंने उस बाइक में ये ऑयल आपका डाला था, तो आपका ये हुआ था कि आप कोइंसिडेंस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, दैट आई मेट विद एन वेरी इंटेंसिव एक्सीडेंट दैट टाइम। तो वो एक्सीडेंट अब ये मान कर के चलिए दोस्तों कि एक्सीडेंट अच्छा खासा था, तो उसको मैंने कुछ रिलेट कर लिया था, इस ऑयल से ही रिलेट कर लिया था कि शायद ये ऑयल मुझे सूट नहीं किया है। और तब से लेकर के आज तक मान करके चलिए दैट मोर देन 15 ईयर्स मैंने इस ऑयल को अभी तक कभी भी यूज़ नहीं किया था। नज़र अपनी जितनी भी बाइक मेरे पास अभी तक रही हैं उनमें से किसी में भी अभी तक नहीं यूज़ किया था, कैलिबर के अलावा। और इसके बाद ये इतने टाइम बाद ये अब जा कर के ऑयल में यूज़ करने जा रहा हूँ। हालांकि मेरे माइंड में कुछ डाउट अभी भी है, आप समझ सकते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी थोड़ी बहुत तो सभी के अंदर होती है, लेकिन हाँ फिर भी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और चलिए, क्योंकि अब देखिए एक पर्पस है मेरे पास इसको यूज़ करने का, तो उस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो अब चलिए दोस्तों, बिना टाइम और फर्दर किए मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से। ये आपका सील्ड पैक है, हाँ जी, ये ओपन है, सील आप लोग देख सकते हैं इंटैक्ट। कैस्ट्रॉल लिखा हुआ है, 3D लोगो लगा हुआ है कैस्ट्रॉल का, होलोग्राम। अब इसको फर्स्ट थोड़ा सा इसको पियर्स कर देंगे तो ये आराम से खुल जाएगा। ये पियर्स कर दिया है और अंदर से इसका जो क्या कहते हैं आपका वो है, जो ये आपकी ये निकल रही है इसकी ऑयल जो है वो ग्रीन कलर की है, ये आप देख सकते हैं। ये शायद वन ऑफ द एक आइडेंटिफिकेशन हो सकता है ओरिजिनल ऑयल को पहचानने का। देखिए लोकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑयल बिक रहा है, सबसे ज़्यादा कैस्ट्रॉल का ही बिकता है। तो कैस्ट्रॉल का अगर आपको ऑयल लेना हो तो जब तक कम्प्लीटली आपको ट्रस्ट ना हो तब तक मत लीजिएगा। सबसे ज़्यादा फेक इसी का ही ऑयल है, डी जिसको कहते हैं, डी क्लास या डी ग्रेड। अब टेक्सचर की दोस्तों बात करते हैं तो कलर तो इसका जहाँ तक आप लोग जानते ही हैं ऑरेंज कलर है, फिर भी चलिए जब डालेंगे तो दिखेगा ही। तो डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू put this oil in my bike engine, Hero Hunk 150cc, and that is a Castrol stop start 10W30 grade with API SL and JASO MA2 compatible. So here we go. टेक्सचर आप लोग देख रहे हैं, ऑरेंज कलर का ऑयल है दोस्तों, और मेरे ख्याल में ऑरेंज कलर का और कोई भी ऑयल मार्केट में इसके अलावा दूसरा तो शायद नहीं आता है। सेमी सिंथेटिक ग्रेड बोला जा रहा है इसको, और सेमी सिंथेटिक होगा भी। 20W40 ग्रेड में भी आपको मिल जाता है, और रॉयल इनफील्ड बुलेट के लिए भी आपका ये 15W50 ग्रेड में आता है। इसके अलावा आपको शायद 15W40 ग्रेड में भी शायद अवेलेबल है, उसके बारे में मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि हाँ ऐसा है कि नहीं। ऑयल कभी भी जैसे आप लोग दोस्तों अपनी गाड़ी में जैसे कभी भी डालिएगा तो सबसे पहले जो ऑयल का आपका ड्रेन प्लग होता है ना, उसको हमेशा डालने से पहले चेक कर लीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑयल आपने ड्रेन कर दिया और ऑयल प्लग का समहाउ, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ज़्यादातर ऐसा होता है कि ऑयल प्लग आदमी आपका भूल जाता है। और मेरे साथ भी एक दो बार ऐसा हो चुका है कि जैसे ऑयल प्लग आपका नीचे मैंने ध्यान नहीं दिया, खुला और यहाँ से ऑयल डाल रहा हूँ, पता चला वहाँ से धीरे धीरे निकल रहा है, तो वेस्टेज हो जाती है। उससे बचने के लिए थोड़ा सा मतलब एक प्रिकॉशन रखिएगा कि ड्रेन जैसे ऑयल, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जैसे आप ऑयल ड्रेन करिए सबसे पहले आप ऑयल प्लग को लगा दीजिए विदाउट एनी डिले, उसको एक हैबिट बना लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कैस्ट्रॉल हमारा स्टॉप स्टार्ट, कैस्ट्रॉल एक्टिव स्टॉप स्टार्ट 10W30 ग्रेड में ये हमारा हम यूज़ कर चुके हैं। किलोमीटर रेटिंग आप लोगों ने देख ही ली है, और देखते हैं कितना चलेगा और क्या परफॉर्मेंस आता है। मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस तो इसका ठीक होना चाहिए, API SL ग्रेडिंग में है। और एक कंप्लीट डिटेल मैं आप लोगों को API ग्रेडिंग के बारे में थोड़ी बहुत बताया है मैंने। इसके अलावा एक कंप्लीट वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ इसी को डेडिकेटेड करके बनाऊंगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग पाए कि आखिर API ग्रेडिंग काम कैसे करती है। और हर बाइक के इंजन के लिए या हर बाइक के लिए एक ही API कैटेगरी का ऑयल जो होता है वो सूटेबल नहीं हो सकता है। किसी में API SL सूट करेगा तो किसी में SM, और हो सकता है कि जैसे इस टाइम जो सबसे हायर रेटिंग वाला ऑयल है API SP या API SN वाला ऑयल, वो आपकी बाइक में सूट ना करे।
बल्कि एक लो ग्रेडिंग वाला ऑयल जैसे कि API SJ या SG ग्रेड का ऑयल आपकी बाइक में सूट करे। तो ये सब केमिस्ट्री जो है ये थोड़ा सा आपको समझनी चाहिए। और जब थोड़ा सा एक क्या कहते हैं जानने वाला कोई अगर पर्सन है वो आपको थोड़ा सा गाइड करेगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ किस तरह से ये काम करता है और क्या आपको यूज़ करना चाहिए। सो दैट्स इट गाइस, विदाउट एनी मेकिंग वीडियो एनी मोर लेंथी, अब यहाँ पर हम लोग अपना वीडियो फिनिश कर रहे हैं। और आपके सामने यहाँ पर कैस्ट्रॉल मैंने अपना गाड़ी में डाला है और रीडिंग आप लोग देख ही रहे हैं। इसका रिव्यू और जो भी क्वेश्चन वगैरह अगर पूछना चाहे लाइक कि अभी मान लीजिए आप पूछना चाह रहे हो कि कैस्ट्रॉल कैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट लगा या कैसा परफॉर्मेंस, तो आप पूछ सकते हैं। वो मैं आपको अभी भी बता दूंगा। 100-200 किलोमीटर गाड़ी चलाऊंगा तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। और डिटेल रिव्यू जो है वो आपको इसका तभी मिलेगा या तो जब इसका ऑयल का जो लेवल है वो ड्रॉप होगा या फिर इसका 3000 किलोमीटर का 2500 से 3000 किलोमीटर्स का ड्यूरेशन जब पूरा हो जाएगा तब मैं इसका रिव्यू आप लोगों को दूंगा। तो गाइस, बी इन टच। और भी जो भी यूज़फुल वीडियोज़ हैं, जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं जो आपको जानना चाहिए जिसके बारे में, अभी बहुत सारा स्टफ़ है बाकी जो मैं आप लोगों को अभी बताना है। अभी इसके आपका जो फ्रंट डिस्क ब्रेक है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके क्या कहते हैं किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस आप इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत लोगों को देखिए प्रॉब्लम होती है कि जैसे आपका ये फ्रंट आपका लीवर जो है इसका जो प्ले होता है ये उनका प्ले जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है ना। ये देखिए मेरा ये मैक्सिमम है इतना, इससे पीछे नहीं जाता है और आप लोगों का यहाँ तक जा रहा होगा या और ज़्यादा प्ले होता होगा। तो ये एक वीडियो मैं आप लोगों को बना करके दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से आप इसको बढ़िया इसमें कंप्रेशन ला सकते हो और कैसे आपका जो इसके रिस्पॉन्सिवनेस है फ्रंट ब्रेक की वो आपकी कैसे बढ़ सकती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक कोई भी कमेंट कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी क्वेरी हो आप लोग पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए सी यू गाइस, राइड बेटर एंड राइड सेफ, बाय।